अस्सलामुअलैकुम। अबीरा अहमद प्रोग्राम हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे मेहमान बने हैं एस्ट्रॉन कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट, जिनकी मदद से हम आपको ये बता पाएंगे कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स। आज हमारे मेहमान बने हैं प्रोफेसर अदनान सलीम, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। इनके साथ स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद वक्कास और 5 साल से दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवालात का आगाज़ प्रोफेसर अदनान सलीम से करेंगे। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि कोविड की वजह से एजुकेशन सेक्टर बहुत हद तक मुतासर हुआ है और स्टूडेंट्स भी तैयारी के हवाले से परेशान हैं। तो आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देंगे कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा एस्ट्रॉन कॉलेज को और टोशा के एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से कि स्टूडेंट की हेल्प के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। और रही बात कोविड सिचुएशन की है, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं प्रीवियस सेशन से जो फ़िज़िकल क्लासेस की हुआ करते थे, उसमें हमारे पास टोटल टाइम 8 महीने का होता था और हमने अपनी कंप्लीट बुक करनी होती। अब हमारे पास कोविड की सिचुएशन में 12 महीने हमारा सेशन चला और इस 12 महीने में स्मार्ट कोर्स को हमने कव अप करना है। तो मेरे नज़दीक तो टाइम तो बहुत ज़्यादा है और कोर्स भी कम है, स्टूडेंट आसानी के साथ कर सकते हैं। और फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशन ये है कि मोस्ट ऑफ द पेपर, मतलब मैं ये कहता हूँ 60 से 70% पेपर फेडरल बोर्ड में एक्सरसाइज में से आता है। एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, एक्सरसाइज के अंदर MCQs भी हैं, एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी गिवन हैं। अगर आप इन एक्सरसाइज को फोकस कर लें तो आप 60 से 70% सिर्फ एक्सरसाइज पर मेहनत करने से ही हासिल कर सकते हैं। 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो फेडरल बोर्ड के अंदर हैं। पहला वो क्वेश्चन होता है जो आपकी एक्सरसाइज में से है। दूसरा वो क्वेश्चंस होता है जो बुक के अंदर से कहीं ना कहीं की कोई छुपी बात पूछी जाती है, कोई डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कोई कॉन्सेप्चुअल बात छुपी हुई लिखी भी होती है किताब के अंदर, वो आपसे पूछी जाती है। तीसरी बात आपसे पूछी जाती है न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो आप देखते हैं कि एग्जांपल्स बहुत छोटी छोटी सी ऐसी हैं, या किसी फार्मूले की एप्लीकेशन आपसे पूछ ली जाती है, जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना होता है, कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। एंड द फोर्थ वन एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेटली जो टीचर्स आपके सामने खड़े होते हैं वो आपको उसमें गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरह से आपको उसको टैकल करना है। तो 60 से 70% पेपर आपका एक्सरसाइज में से बनता है। तो माय सजेशन इज़ कि सबसे पहले जब आप चैप्टर को तैयार करते हैं तो उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें, तो आप आसानी के साथ 70% मार्क्स ले सकते हैं। तो दिस माय फर्स्ट सजेशन। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एस्ट्रॉन कॉलेज ने इस कोविड की सिचुएशन में अपना रोल किस तरह से अदा किया? देखिए जी, एस्ट्रॉन कॉलेज डे 1 से जब से अनाउंसमेंट हुई थी कि ऑनलाइन क्लासेस की, एस्ट्रॉन कॉलेज तब से अपनी प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस हमारी डे 1 से स्टार्ट थी। ऑनलाइन क्लासेस प्लस ऑनलाइन टेस्ट जो बच्चों को ऑनलाइन दिए जाते थे और वो घर पे बैठ के अटैम्प्ट करते थे और वो कॉलेज आके 1 बाय 1 सबमिट भी करवाते थे, SOPs को फॉलो करते थे। हम टीचर्स उन पेपर्स को अच्छे से मार्क करके उनकी जो मिस्टेक्स थी उनको अच्छे से एड्रेस करके उनको रिटर्न करते थे, और इससे बहुत अच्छा एक फीडबैक आया फ्रॉम द पेरेंट साइड एंड फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, जिसकी वजह से उनकी प्रेपरेशंस बहुत अच्छी होती रही। नेक्स्ट सवाल मैं सर वक्कास से पूछना चाहूँगी। सर, आपके ख्याल में फिजिक्स के सब्जेक्ट में फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कितना इंपॉर्टेंट है? फेडरल बोर्ड के हवाले से स्पेशली फ़िज़िक्स में कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेडरल बोर्ड में जो पेपर आता है FSC का, आलमोस्ट 60 to 70% तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली बुक से होता है, जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होते हैं, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, या जो टॉपिक्स होते हैं। लेकिन बाकी 30 to 35% क्वेश्चंस जो होते हैं स्पेशली MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में, वो ऐसे होते हैं कि जो कंसेप्ट बेस होते हैं। सो अगर स्टूडेंट ने सिर्फ बुक को याद किया हुआ है, चीज़ें विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर उसने चीज़ों को याद किया हुआ है, तो वो फिर 30 to 35% कोर्स कभी भी कवर नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर आप फिज़िक्स में एक स्टूडेंट्स, मेरी सजेशन ये है कि अगर फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, फिज़िक्स में बड़ी इजीली फुल मार्क्स आ सकते हैं, तो आपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना है कि हर चैप्टर के लिहाज से, हर टॉपिक के लिहाज से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। आपके कॉन्सेप्ट अगर फिज़िक्स में क्लियर होंगे तो आपका बोर्ड के अंदर भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के लिए, तो वहाँ फिज़िक्स सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड होती है। तो अगर आपके बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स के, तो वो सेंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते।
सो इसलिए बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से भी और आने वाले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हवाले से भी जो कंसेप्ट क्लियर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही से है कि आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देंगे कि इस कोविड के सिनेरियो में वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करें? देखें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, स्पेशली अगर मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप टू द पॉइंट आंसर करें। अक्सर देखा जाता है कि जो बात बच्चों से पूछी जाती है बच्चे बहुत लेंथी उसका जवाब दे रहे होते हैं, सो वो फिर इररेलेवेंट हो जाता है। तो बच्चों के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि वो टू द पॉइंट उस चीज़ का आंसर करें। और दूसरी चीज़ उसकी प्रिपरेशन के हवाले से ये होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं सिर्फ याद करने से कवर नहीं हो पाते। बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि वो याद करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करें, उनको लिख के प्रैक्टिस करें, इससे उनके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी यही है कि बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, चैप्टर को बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर करें, स्पेशली जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे होते हैं, जो इक्वेशन डिराइव की जा रही होती हैं, उन इक्वेशंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, उनमें जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और फिर ख़ुद से भी सोचें कि अगर इन पैरामीटर्स को हम इस तरह वेरी करते हैं, इसको चेंज कर दिया जाए तो फिर किस तरह इसका रिज़ल्ट ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके लिए हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ बड़ी मेहनत की है। एस्ट्रॉन कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हमारा एक प्रोग्राम था, डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें हम टॉपिक वाइज बच्चों से MCQ सॉल्व करवाते थे और उसका माशाल्लाह बहुत बड़ा फीडबैक आया। बच्चे खुद भी सॉल्व करते थे, बच्चों को वो स्किल्स आ गई थी कि वो किस तरह MCQ सॉल्व कर सकते हैं या किस तरह अपने शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबीरा, मैं इनकी बात में ना कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने रिसेंटली देखा है कि फेडरल बोर्ड ने ई-शीट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। मेरे नज़दीक एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। उसकी वजूहत क्या है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, लिख कुछ और रहे होते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है और उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। जैसे में एक चीज़ प्रैक्टिस में आई है कि अगर हम लोग फिज़िक्स के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी स्टूडेंट से पूछते हैं जो न्यूटन्स ने दिया, तो जब तक न्यूटन्स की फैमिली हिस्ट्री ना लिखें वो उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करते। तो ई-शीट्स के अंदर एक लिमिटेड लाइंस होती हैं, अपने आंसर को उन स्टूडेंट्स ने एक लिमिटेड लाइंस के अंदर लिखना है। तो इसमें वो जो दाएं बाएं की बातें होती हैं वो सारी एलिमिनेट हो जाएंगी और जो टू द पॉइंट कॉन्सेप्चुअल आंसर होगा या जो चीज़ पूछी गई है वो उन लाइंस में आसानी के साथ आ जाती है, जो फेडरल बोर्ड ने ई-शीट्स में इंट्रोड्यूस करा। अच्छा, अब इस चीज़ की प्रैक्टिस कैसे की जाए? तो हमारे एस्ट्रॉन के प्लेटफॉर्म से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉर्शा के प्लेटफॉर्म से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एस्ट्रॉन कॉलेज ने ई-शीट्स भी प्रिंट करवा दी हैं, जिस पे स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली भी टेस्ट दिया है और प्री बोर्ड्स भी उसी ई-शीट्स के ऊपर देते रहेंगे फॉर द प्रैक्टिस। और इंशाल्लाह जब वो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो पहले से ही डिटर्मिन्ड होंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है और कितना लिखना है, और वो टू द पॉइंट उस चीज़ को लिखेंगे और इंशाल्लाह दिल गेट द फुल मार्क्स। यहाँ पे हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, तब तक के लिए स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स। यहाँ पे हमारा पैनल थोड़ा सा तब्दील हुआ जाता है और अब हम बात करेंगे पिंडी बोर्ड के हवाले से, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर अदील यूनस साहब। 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं और उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वक्कास रशीद, 5 साल से शोबा तदरीस के साथ मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं सर अदील से ये पूछना चाहूँगी कि पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड के बुक्स, कोर्स और पेपर पैटर्न में कितना डिफरेंस है? तो अगर हम ये जो डिफरेंस है इनके पैटर्न का अगर वो देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि फेडरल बोर्ड में आप देखते हैं कि 20 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपने 14 अटैम्प्ट करने हैं, जबकि पिंडी बोर्ड में देखें तो यहाँ पे आपके पास 33 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपने 22 अटैम्प्ट करने हैं। इसके साथ हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो फेडरल बोर्ड में है वो आपने 2 आउट ऑफ 3 करने हैं, जबकि पिंडी बोर्ड में आपने 3 आउट ऑफ 5 करने हैं। तो एक तो हमारे पास ये इसका डिफरेंस आता है। सेकेंडली हम देखें तो फेडरल बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो जो हर एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास 3 मार्क्स का आ रहा है, जबकि जो पिंडी बोर्ड है इसमें आपके पास 2 मार्क्स का आ रहा है। तो ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी डिफरेंस इनमें आता है। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो फेडरल बोर्ड में जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है और 13 मार्क्स का आपके पास होगा, जबकि पिंडी बोर्ड में यही जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और 8 मार्क्स का है, 5 + 3, जिसमें 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट है और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है।
इसके साथ हम एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखें तो फेडरल बोर्ड में किसी भी तरह की कोई स्कीम फॉलो नहीं होती, रैंडमली कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जबकि पिंडी बोर्ड में आपको पहले से एक स्कीम बताई जाती है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हर एक लॉन्ग क्वेश्चन किन 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके बनाया जाएगा, प्लस हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, कितने MCQs आने हैं, ये आपको पहले से पता है। तो इस हवाले से ये है कि इसमें मार्क्स लेना स्टूडेंट के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है। कोविड की सिचुएशन में पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देंगे कि वो किस तरीके से पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें? पिंडी बोर्ड की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो पिंडी बोर्ड में मार्क्स लेना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू फेडरल बोर्ड। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपके पास मोस्टली पेरेंट स्कीम आपको गिवन होती है, और इसके साथ जो स्टूडेंट्स के लिए एक प्लस पॉइंट है कि पिंडी बोर्ड में मोर देन 60%, 60 to 70% जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट एक्सरसाइज को कम्प्लीटली प्रिपेयर करता है, प्लस इसके साथ पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग वो अपने 8 चैप्टर्स करता है, तो वो इजीली अपने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर सकता है। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किए होंगे, आपने लॉन्ग किए होंगे, और उन्हीं के थ्रू आप अगर उनके MCQs कर लेते हैं तो आप इजीली यहाँ से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने पूरे मार्क्स लेने हैं, वो यकीनन इस तरह की किसी स्कीम को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो पूरी बुक को ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सर वकास की तरफ। सर, अक्सर ये कहा जाता है कि फेडरल बोर्ड में व्हाट, वाई और हाउ के सवालात पूछे जाते हैं, जबकि पिंडी बोर्ड में सिर्फ व्हाट पूछा जाता है। यानी कि पिंडी बोर्ड में कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, तो इस पे आपकी क्या राय है? वैसे तो ये कहा जाता है कि फेडरल बोर्ड के मुकाबले में पिंडी बोर्ड में कंसेप्ट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक आप कंसेप्ट के बगैर जो है वो आप किसी टॉपिक की फ़िज़िकल जो उसका रूह है उसको समझ नहीं सकते, कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट, जब आप कंसेप्ट से किसी टॉपिक को तैयार करेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये है कि आपकी जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं उसमें आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, और उसका सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो आपके फ्यूचर में एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि वहाँ जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम जो है वो कंसेप्ट बेस होते हैं। जब आप यहाँ कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे तो उसका कंपैरेटिवली ज़्यादा रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम में। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पिंडी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? अगर आप पेपर के पैटर्न को देखें तो 44 मार्क्स का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि यही टिप्स देता हूँ कि सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करें। अब शॉर्ट क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, एक तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और दूसरे जो चैप्टर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, टॉपिक में से कुछ चीज़ पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार किया जाए। जो बच्चे एक्सरसाइज को करने के बाद उसके बाद जो है वो चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर के बीच में ड्यूरिंग टॉपिक जो आप शॉर्ट क्वेश्चन आती हैं उनको तैयार किया जाए। इससे ये होगा कि आपकी जो 100% शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी वहीं अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर आते हैं MCQs पे। MCQs क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड के वो इतने टफ MCQs नहीं पूछे जाते। उसके लिए आप जब चैप्टर्स को आप जर्नल रीड आउट कीजिए, उसके मेन फार्मूलाज, मेन पॉइंट्स जो हैं, वैल्यूज़, टेबल होते हैं एसोसिएटेड, उन टेबल्स में कुछ इंपॉर्टेंस वैल्यू होती हैं, उनको हाईलाइट कर लें, अपने पास लिख लें, वही आपके MCQs होंगे पिंडी बोर्ड के। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज फिज़िक्स के रिलेटेड बहुत सी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट शो में हम मिलेंगे एक नए डिपार्टमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।